मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय संस्कृति की रूपरेखा या भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है पुरुषार्थ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने दो पुरुषार्थों का अध्ययन किया, धर्म और अर्थ, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम शेष दो पुरुषार्थों, काम और मोक्ष का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम काम पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे। देखिए, कामना या इच्छा मात्र को ही काम कहा गया है। परंपरा में काम को पुरुषार्थों में निम्नतम माना गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में जहाँ त्रिवर्ग की चर्चा आई है, वहाँ इसे निम्न श्रेणी का पुरुषार्थ माना गया है। महाभारत के अनुसार यद्यपि तीनों पुरुषार्थ अनुसरणीय हैं, किंतु यदि तीनों प्राप्य न हों तो धर्म व अर्थ को, और यदि एक को ही चुनना हो तो धर्म को ही चुनना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार अर्थ व धर्म के अविरोध में ही काम का सेवन करना चाहिए। आपस्तंभ ने ऐसे सुखों के भोग की अनुमति दी है जो धर्म के विरुद्ध न हों। जो भी हो, यह अवश्य कहा जा सकता है कि मानव अस्तित्व का निरंतर अवश्य ही मूल्यवान है। इस हेतु धर्म की मर्यादा में रहकर काम में प्रवृत्ति को आवश्यक मानकर पुरुषार्थ की कोटि में रखा गया है। किंतु सामान्यतः इसका संबंध भोगेच्छा से माना गया है। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की इच्छा व कामशास्त्र के काम की इच्छा, यह सब काम के अंतर्गत आते हैं। दूसरी ओर सौंदर्यशील को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। इस अर्थ में काम वह है जो कलाओं व साहित्य का विषय है। किंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इसे पुरुषार्थ के योग्य अर्थ कैसे कहा जा सकता है। क्या इच्छाएं पुरुष के योग्य साध्य मानी जा सकती हैं, जबकि भारतीय परंपरा में इनके निग्रह पर बल दिया गया है। मनु कहते हैं कि इच्छाओं की तृप्ति असंभव है। ये जैसे धृत से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार विषयों के भोग से इच्छाएं बढ़ती हैं। दूसरी ओर काम के अनुसरण के लिए कलाएं व साहित्य भी किस प्रकार पुरुषार्थ के योग्य माने जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि यदि काम के तत्व के अवगाहन में कलाएं व साहित्य प्रवृत्त हों, तभी काम को पुरुषार्थ की कोटि में रखा जा सकेगा। अब हम देखते हैं मोक्ष पुरुषार्थ को। पुरुषार्थों की श्रेणी में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। यह मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य है। अस्तित्व के बंधन से मुक्ति, संसार के चक्र से मुक्ति का पुरुषार्थ है। निवृत्ति कर्मों का लक्ष्य है। हमने धर्म की चर्चा करते हुए दो प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया, प्रवृत्त कर्म और निवृत्त कर्म। वैदिक कर्म, यज्ञ आदि प्रवृत्त कर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य इस लोक व परलोक में सुख और कल्याण है। दूसरी ओर निवृत्त कर्म अथवा निष्काम कर्म इस लोक और परलोक से परे मोक्ष की साधना का कर्म है। यह भव मात्र से मुक्ति की साधना का कर्म है। यह अस्तित्व के परम सत्ता में विलीन हो जाने की साधना का कर्म है। आश्रमों में अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम मोक्ष की सिद्धि के प्रयत्न का ही आश्रम है। भारतीय परंपरा में मोक्ष की साधना के मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन उत्तर मीमांसा में हुआ है, कर्म मार्ग का गीता में और भक्ति का विविध भक्ति आयामों में। किंतु धर्मशास्त्र मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में देखते प्रतीत नहीं होते। उनकी मान्यता है कि यदि मनुष्य संसार में धर्माचारी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो उसे जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्ति
होती है। धर्मशास्त्रकार यह मानते प्रतीत होते हैं कि धर्मनिष्ठ होकर अपने वर्णाश्रम संबंधी कर्तव्यों के पालन से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उनके अनुसार धर्म का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। भारत में विविध दर्शन संप्रदायों और धर्म संप्रदायों में मनुष्य के स्वरूप की जो कल्पना मिलती है वह आध्यात्मिक है। मनुष्य को इस संसार में एक बद्ध आत्मा के रूप में देखा गया है। अज्ञानवश आत्मा संसार के बंधनों में फंस जाती है। हमारे ये मान्यता बहुत प्राचीन है कि जब मनुष्य को यह बोध जागृत हो जाता है कि उसका स्वरूप आध्यात्मिक है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के लिए प्रयत्नशील होता है। यही मोक्ष की साधना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ दर्शन एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है जिसमें मनुष्य के लौकिक जीवन के विविध आयाम व पक्ष के साथ साथ उसके पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक पक्ष सम्मिलित हैं। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।